गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू अपनी माँ और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। झोपड़ी की छत में जगह जगह छेद थे, जिनसे बरसात का पानी टपकता रहता था। गर्मियों में धूप सीधे भीतर आ जाती और सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती। यही उनका घर था, यही उनकी दुनिया। रामू के पिता का देहांत कई साल पहले बीमारी के कारण हो गया था। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती और झाड़ू पोंछा करती थी। बदले में कभी कुछ पैसे मिलते तो कभी बचा खुचा खाना। कई रातें ऐसी भी होती जब तीनों बिना खाना खाए सो जाते। रामू पढ़ने में बहुत होशियार था। उसे किताबों से बहुत प्यार था। स्कूल की पुरानी किताबें वह संभाल कर रखता और देर रात तक लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। उसके पास न अच्छी कॉपी थी, न नए कपड़े। स्कूल जाते समय कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, फटे कपड़ों वाला मास्टर साहब आ गया। रामू चुपचाप सब सुनता और आगे बढ़ जाता। उसके दिल में दर्द तो होता, पर वह जानता था कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी माँ की थकी हुई आंखें याद आती, जो हर दिन संघर्ष की कहानी कहती थी। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। रामू के पास पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने सबके सामने उसे खड़ा कर दिया। अगर फीस नहीं भर सकते तो स्कूल क्यों आते हो? ये शब्द रामू के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। घर आकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा। माँ पहले ही बहुत परेशान रहती थी। उस रात माँ ने देखा कि रामू चुप है। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू फूट पड़ा। उसने फीस की बात बता दी। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कुछ कर लूंगी। अगले दिन माँ ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, एक छोटी सी चांदी की पायल, बेच दी। उससे जो पैसे मिले उनसे रामू की फीस भर दी गई। जब रामू को ये बात पता चली तो उसका दिल रो पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी पढ़ाई उसकी माँ के त्याग पर खड़ी है। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, वह आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। जब पेट खाली हो और जेब में एक रुपया न हो, तब सपने भी बोझ लगने लगते हैं। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव की दुकान पर काम करता। दुकान के मालिक शर्मा जी उसकी मेहनत देखकर खुश रहते। धीरे धीरे रामू की लगन रंग लाने लगी। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अखबार में उसकी फोटो छपी। गांव में पहली बार किसी गरीब लड़के ने इतना बड़ा नाम कमाया था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली। अब उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। माँ की आंखों में पहली बार खुशी की चमक थी। गुड़िया अपने भाई को हीरो समझने लगी थी। समय बीतता गया। रामू ने मेहनत जारी रखी और एक दिन वह बड़ा अधिकारी बन गया। जब वह पहली बार अपनी गाड़ी से गांव लौटा तो वही टूटी झोपड़ी उसे जैसे पुकार रही थी। उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले लगाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। रामू ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और किताबें मिलती थीं। उसने ये तय किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। गरीबी ने रामू को तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि दर्द इंसान को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस दर्द को कैसे अपनाते हैं। गरीब का दर्द अक्सर दुनिया को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह चुपचाप सह लिया जाता है। लेकिन उसी दर्द में एक ऐसी आग छिपी होती है, जो अगर सही दिशा मिले तो पूरे अंधेरे को रोशन कर सकती है। रामू की कहानी यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और माँ का आशीर्वाद साथ हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।